नमस्कार। जेडी इंस्टीट्यूट में फिर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक सर जेडी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आपके आने वाली जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है, जैसा कि चुनाव लग गया है, आचार्य संहिता लग गई है और आपका अब तो जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं चुनाव के बाद ही आएगा। और उन सभी सहपाठी बंधु जो आगामी शिक्षक बनने लायक हैं या जो बनेंगे ही, वो जो बेचारे धरना देकर बहुत सहायता करते हैं बेचारे, वो भी वापस आए। मतलब कि ये तो आचार संहिता के बाद ही चुनाव के बाद ही कुछ आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस बनते हैं सुपर टेट के, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप रेगुलरिटी बनाए रखिए, अभी से ही रेगुलर पढ़िए, अन्यथा सुपर टेट में सिलेक्शन होना नामुमकिन है, ठीक है। सुपर टेट में अब तो जानते हो गुणांक भी अच्छे आ गए हैं। पुराने लोगों को कम से कम 112 के ऊपर 120, 25, 22 इस तरीके के नंबर्स लाने पड़ेंगे जिनके गुणांक कम बनते हैं। तो हमारे हिसाब से तो आपको रेगुलर लगना ही फ़ायदेमंद होगा सुपर टेट के लिए। और टेट अभी 23 तारीख को लगा है, तो टेट में भी आपको हम साइकोलॉजी लगभग करा रहे हैं। अगर टेट तक पूरा हो गया तो ठीक हो गया, लेकिन हम सुपर टेट तक लगभग पूरा साइकोलॉजी कराने की कोशिश में लगे हैं, ठीक है। जो रेगुलर पढ़ेगा उसको लाभ तो मिलना ही मिलना है, तो 100% है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, ये वीडियो जो बनता है, ये वीडियो मैं ग्रामीण अंचल में रहे उन बच्चों के लिए बनाता हूं। ये हम अमीर या बहुत जो हाई फाई लोग हैं उनके लिए नहीं, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे दूर तक नहीं जा सकते, कहीं शहर में जाके नहीं पढ़ सकते, जो गांव में रहते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के या और जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो बच्चे हैं। मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं, ये उन्हीं के लिए है। क्योंकि वो बेचारे दूर नहीं जा सकते, आर्थिक स्थिति कमज़ोर की वजह से वो और नहीं पढ़ सकते। तो यूट्यूब के माध्यम से पूरा का पूरा संपूर्ण वीडियो हम आपको देंगे। और सुपर टेट के दृष्टिकोण से मैं तीनों, जैसे 10 नंबर के अधिगम से आएगा, बाल विकास से आएगा 10 नंबर का, 10 नंबर का जीवन कौशल से, पूरे के तीनों पार्ट हम लगभग 30 के 30 नंबर मिलाने की कोशिश करेंगे। उसमें पुस्तक और साहित्य की रचनाएँ और परिभाषाएँ सहित रहेंगी। तो आप लोग बस बने रहिएगा। और हाँ, जब वीडियो को आप शेयर करते हो तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जब उस पर कमेंट्स आ जाएं या लाइक्स आ जाएं या ये और आगे जब बढ़ता है, तो हमें भी इससे ये मिलता है कि हाँ, ये लोगों तक जा रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो हम और पूरे के पूरे वीडियो फ्री मिलेंगे, पूरे सुपर टेट के जितने भी वीडियो पढ़ेंगे फ्री मिलेंगे, एक भी कोई चार्ज और नहीं लेना है यहाँ से, ठीक है। ये हमने बताया ना, रूरल एरिया के उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि वो भी पढ़ के जो अध्यापक बनने लायक हैं, सही गाइडेंस मार्गदर्शन के तौर पर वो निकल सकें, ठीक है। तो जेडी इंस्टीट्यूट की पूरी टीम आपके साथ है और हम लोग पूरी मेहनत से वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा भी किया था कि सुपर टेट को हम आपको गूढ़ रहस्य देंगे, तो सुपर टेट में साइकोलॉजी का वो गूढ़ रहस्य, एक एक बिंदु को हम उखाड़ फेंकेंगे और देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं, है ना। आयोग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, मैं जब एमसीक्यू कराऊंगा इसी में से ऑप्शन देखिएगा, आपको क्वेश्चन मिलने हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सीखने के कुछ विधियां और कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत हैं। उसी प्रकार से विधियां भी होती हैं अधिगम की। तो विधियों को अब हमने हेडिंग डाला सीखने की कुछ विधियां एवं सिद्धांत। तो सीखने की विधियां एवं सिद्धांत में हम पहला लिए हैं आपको सीखने की विधियां, यही पढ़ाएंगे हम आपको। तो सीखने की विधियों में अगर देखें तो सीखने की मुख्यतः 3 विधियां मानी जाती हैं, मुख्य तौर पे ना, मुख्य 3 विधियां। पहला है अनुकरण विधि, दूसरा है सूझ अथवा अंतर्दृष्टि विधि, तीसरा है संबंध प्रतिवर्त विधि। तो हम सबसे पहले अनुकरण विधि, जैसे 3 विधियां हैं, अनुकरण विधि, सूझ एवं अंतर्दृष्टि विधि और संबंध प्रतिवर्त विधि। तो अनुकरण विधि की हम बात करते हैं और अनुकरण विधि को लेके चलते हैं। अनुकरण विधि क्या है भाई? अनुकरण का सीधा सा अर्थ होता है, अनुकरण का सीधा सा अर्थ होता है नकल। अनुकरण को आप नकल कह सकते हो। जब बच्चा किसी का देख के उसके माध्यम से अनुकरण करने लगता है, देख के अनुकरण मतलब देख के जब वह नकल करने लगता है तो हूबहू वैसा कर लेता है, बार बार करेगा उसी नकल के माध्यम से वैसा करने लगता है, ठीक है। वही आप समझ लीजिए कि अनुकरण को आप नकल कह सकते हैं, सीधी सी बात। देख लीजिए अनुकरण विधि को हम उठा रहे हैं। अनुकरण को कार्य का उसी रूप में दोहराना कहा है। अनुकरण को कार्य का उसी रूप में दोहराना कहा है, इसे क्या कहते हैं? अनुकरण। अनुकरण का कार्य को उसी रूप में दोहराना
अनुकरण कहा जाता है। जिस रूप में कार्य हो रहा हो, जिस रूप में वह कार्य होता हो, उसी रूप में किया जाना ही, मतलब उसी कार्य को नकल के रूप में आप देखें कि नकल किया जाना अनुकरण कहलाता है। सीधी सी बात है। अच्छा, इतनी बात हो गई अनुकरण में। अनुकरण क्या होता है आपने देख लिया। तो इस विधि के माध्यम से भी अधिगम होता है या नकल के माध्यम से भी अधिगम होता है। ठीक, अब मैकडूगल की बात कर लें। मैकडूगल ने इस पे क्या कहा? मैकडूगल ने कहा अनुकरण केवल, अच्छा इनकी परिभाषा भी पूछ सकता है आपसे, परिभाषा पूछता ही पूछता है, परिभाषा पूछता है। ठीक है, अनुकरण केवल शरीर के व्यवहार से संबंधित क्रिया की, देखो नकल, अभी नकल बात आ गई ना। क्या है? अनुकरण केवल शरीर के व्यवहार से संबंधित क्रिया की नकल है। यह सचेतन रूप से जानबूझकर किया जाता है। कभी कभी अज्ञात रूप में भी नकल हो जाता है, जो हमें पता नहीं होता है। पढ़े लिखे तथा अनपढ़ भी अनुकरण करते हैं। ठीक, इतना बड़ा डिफिनीशन है, ये मैकडूगल का है। तो आपसे क्वेश्चंस कैसे बनाएगा वो देख लीजिए आप। कहेगा अनुकरण केवल शरीर के व्यवहार से संबंधित क्रिया का नकल है। यह पंक्ति किसकी है? मैकडूगल की है। फिर बनाएगा यह सचेतन रूप से, मतलब अनुकरण सचेतन रूप से जानबूझकर किया जाता है। यह पंक्ति किसकी है? मैकडूगल की है। फिर कहेगा कभी कभी अज्ञात रूप से भी नकल होती है। यह, या कभी कभी अज्ञात रूप से अनुकरण होता है। यह पंक्ति किसकी है? तो मैकडूगल की है। पढ़े लिखे तथा अनपढ़ भी क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। बिना अनुकरण के माध्यम से, बिना नकल के माध्यम से कोई आप नहीं सीख सकते हो, अधिगम कम कर पाते होगा। लेकिन अब वो सृजनात्मक लोग थोड़ी सी और ऊपर जाएंगे, सृजनात्मक लोग भी अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। और बताइए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैकडूगल की ये डिफिनीशंस आप याद रखिएगा। आइए उसके बाद हम चलते हैं रास पे। रास ने कहा अनुकरण मौलिक आत्म प्रकाशन का तरीका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो रास वाला डिफिनीशन आप देख रहे हो रास वाला, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनुकरण मौलिक आत्म प्रकाशन का तरीका है। अनुकरण मौलिक आत्म प्रकाशन का तरीका है। ठीक है, अब देखिए हेगार्टी ने क्या कहा, एक बार ये और देख लीजिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि आपके टेट में या एस्टेट में, और अगर अनुकरण से क्वेश्चन बनाया और डिफिनीशन में रखा तो इन लोगों को कहीं ना कहीं रखना ही रखना है उनको। ठीक, तो रख सकते हैं। अनुकरण मौलिक आत्म प्रकाशन का तरीका है। ठीक है, हेगार्टी की बात करें अगर, तो हेगार्टी ने बंदर पर प्रयोग किया था। एक चीज़ और बताएं, इसी में जब हम अनुकरण के इसी में जब हम विधियों की बात करते हैं, अधिगम की विधियों की बात करते हैं, तो अधिगम की विधि में आप कोहलर को भी पढ़ेंगे। इन्होंने ही सूझ का सिद्धांत दिया, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। ये आप लोग जानते हो, मुझे पता है। ये सूझ का सिद्धांत किस पे दिया? चिंपैंजी पर, चिंपैंजी पर, जो सुल्तान नाम था उसका। क्या नाम था उसका? सुल्तान नाम था।